ये मंगनी की अंगूठी? ये अंगूठी नहीं है, ये वो थप्पड़ है जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के मुंह पे मारा। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब आप उस परी से ही ले ले। सुनो शहाबुद्दीन, अगर तुम्हारी बेटी ने गैर मुस्लिम के साथ अपना नाम बदनाम करना ही था तो मेरे बेटे के साथ मंगनी करने की क्या जरूरत थी? वो हाशिम क्या बोली जा रहा है? डैड ठीक कह रहे हैं अंकल। वो प्रेम सिंह हर वक्त परी के साथ होता है और आज उसी की वजह से परी ने मुझसे मंगनी तोड़ दी। और ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरी ती ऐसा नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ है ना। मैंने तुझे कहा था कि मेरे बेटे का दिल नहीं टूटना चाहिए। यार शाह, तू यार है मेरा, यकीन कर मैं सब संभाल लूंगा। बाले पुत्र का ब्याह परी के साथ ही होगा। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर परी और बालाज की शादी ना हुई तो मैं दोस्ती और ताल्लुक तो भूलूंगा ही, उसके साथ साथ सारी हदें पार कर दूंगा और अपनी एक एक पाई सूद समेत वसूल करूंगा। याद रखना। चलो बालाज। और मेरी ती ने मुझे कख का नहीं छोड़ा। किरण कौर, तेरे पुत्र प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, पर मुझे नहीं लगता प्रेम सिंह को रास्ते से हटाना मुनासिब होगा। और जो मेरे साथ हो रहा है ये मुनासिब है? पर मालिक। और बस बस, ज्यादा मशवरे ना दे मुझे। शहाबुद्दीन एक दफा जो फैसला कर ले बस वो अटल होता है। अब किरण कौर को अपने पुत्र की जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे, नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट, चल। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे तेरी बाप की इज्जत पे हर्फ आए, आज तेरी वजह से बाले का प्यो हाशिम मेरी इज्जत को दो टके का कर गया। बाबा मैंने से कुछ नहीं किया। वो हर जबान पर तेरा और प्रेम सिंह का नाम है और तू कहती है कुछ नहीं हुआ। वो मेरा दर्द है बाबा, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अपनी बकवास बंद कर काकी, और ये बात अपने पल्ले बांध ले कि तेरे इस घर से रुखसती अब सिर्फ बाले के साथ होनी है। बाबा मैं उससे शादी नहीं कर सकती बाबा। पापा वो जानवर है, जानवर, वो इंसान नहीं है। तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल माँ जैसी जुबान है, तेरी जैसी हरकतें कर रही है। कोई खुदा का खौफ कर, अपने होने वाले मिजाजी खुदा के बारे में किस तरह का कुफर बक रही है। बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। बाबा देखिए, बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा है मैंने सब माने बाबा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकती बाबा। पुत्र शादी तो करनी होगी। प्लीज बाबा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ बाबा, मगर ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, इसका इलाज भी है मेरे पास। अब 3 दिन तू कमरे के अंदर बंद रहेगी और उस दिन बाहर आएगी जिस दिन तेरी बाले के साथ रुखसती होगी। चल। नहीं बाबा, चल। मेरी बात सुने, इसको छोड़ दे, इसको छोड़। चल। सुने बाबा, प्लीज ऐसा मत करें आप। मेरी बात सुने, हाथ मत छोड़ दे। चल। मेरी बच्ची को
बाबा बाबा ओ मेरी उंगल आ गई। मेरे बच्चे, चुप कर। पापा दरवाजा खोले बाबा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ बाबा? आप अपनी हर बात मुझ पे इम्पोज नहीं कर सकते। दरवाजा खोले। और चुप कर। अब इस कमरे में तू उस वक्त तक रहेगी जब तक तेरी रुखसती नहीं हो जाती बलाज के साथ। और जो भी तुम्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा ना उसके यहाँ मत्थे में गोली मारूंगा। अच्छा, मेरे पास उन्हें अपनी बच्ची पर इतना जुल्म ना करे, वो नादान है, बच्ची है। ये देखे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं समझाऊंगी, समझ रही हो? समझ। बीबी एक मिनट। ओ मेरा फैसला अटल है, वक्ती नहीं है। और ये अपना वकालतनामा ना अपने पास रख। बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? अब करना ये है कि तूने इसको रुखसत करना है, उसकी तैयारी करो। और इस दफा तो मैंने ना ब्यूटी पार्लर से लड़की भी नहीं मंगवानी। पीछे हट। या अल्लाह, क्या मेरी बच्ची। अरे तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि आज फिर तुम्हारा मूड ऑफ है। परी ने मंगनी तोड़ दी मेरे साथ, उस सिख के लिए। क्या? परी ने तुम्हें ठुकरा दिया, वो भी उस सिख की वजह से? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर बालाज। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मोहब्बत में एटलीस्ट इतनी ताकत तो जरूर होगी कि परी के ख्यालात तुम्हारे बारे में बदल जाएं। लेकिन वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। उसे मैं किसी और का होने नहीं वाला। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो बालाज। वो पहले ही तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक तोड़ चुकी है, वो भी एक सिख की वजह से। जान से मार दूंगा उसको मैं, कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। उसी ने खिलाफ किया परी को मेरे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बालाज मैंने परी की नजरों में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी नहीं देखी। She don't like you at all। वो तुम्हारी कभी बनना नहीं चाहती। वो बनी ही मेरे लिए। I like the confidence dude। लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि ना तो परी तुम्हारी कभी हो सकती है और ना ही तुम्हारे में इतनी जुर्रत और इतना हौसला है कि तुम सबसे लड़कर उसको अपना बना लो। You don't have that guts, man. So it's better for you to leave it। रहने दो तुम। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ना बीबी रे, किथे तिकर अपनी तेरी लव स्टोरी? मेरी लव स्टोरी तो उत्थे ही खड़ी है, अपनी तो सुना। कदों लड़ रहे हैं फिर इश्क दी पहली कुश्ती? बहुत छेती। अच्छा ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੂੰ। ਹਯਾਤੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ, ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਊਗੀ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਸੱਚੀ ਵੀਰੇ? ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਗਾ ਯਾਰ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਕੜਕ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਊ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰਾਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਖੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਏ ਹਾਏ ਬਲਵੰਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾ।
ਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸਭ ਵਧੀਆ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਪੱਤੀ ਚ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਬੇ ਕੁੱਟੂ। ਸਾਬਣ ਦਿਖਾਓ। ਦਿਖਾਓ। ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ। ਆ ਪਾਪੜ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੱਸੀ ਬੜੇ ਖਾਂਦੀ ਪਾਪੜ ਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। हेलो हाय। कैसा लग रहा है मौत को अपने सामने देख के? किसे भुलेखे च ना रही, इत्थे ही गड्ढ दूं, कब्र बना दूं तेरी। कब्र कब्र कौन किसकी बनाता है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। हेलो, थाना मोहब्बत नगर तो गल कर रहे हो?
की होया पुत, उच्ची बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ बलबीरा बोल, की होया बलबीरे, तू एडा घबराया क्यों? प्रेम की होया प्रेम नु? प्रेम तो गोली बच गई। की कह रहे बलबीरे? प्रेम नु गोली लग गई? केड़े हस्पताल च? हाँ आपा आ रहे हैं। हाँ चल ठीक है, ध्यान करियो दा। आजा कुड़ी, आजा आजा छेती आ। बलबीरा किथे आ प्रेम, किथे आ? ऑपरेशन थिएटर च। ठीक है ना? हाँ हाले कुछ नहीं पता। वाहेगुरु प्रेम दी रक्षा। क्या जरूरत थी सब करने की? जब शहाब ने कहा था कि वो खुद संभाल लेगा सब कुछ, तो तुमने ये क्यों किया? उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था डैड, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें 1000 बार कहा है कि अपने गुस्से को काबू में करो। अगर वो लड़का मर जाए तो तुम तो फंस जाओगे ना। क्या मर जाए तो? सब कुछ सोच समझ के किया था, कुछ नहीं होता। बच्चों वाली बातें मत करो। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तुम। कुछ अरसे के लिए अपने आप को मंजर से गायब कर दो। अच्छा, मैं डर कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम वैसे ही करोगे। तुम कुछ अरसे के लिए कहीं छुप जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा ना। उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए डैड। अच्छा तुम अभी तो फिलहाल जाओ, जाओ मैं संभाल लूंगा पीछे, जाओ। कहाँ रह गई? डुप्लीकेट चाबियां कहाँ हैं घर की? अजरा किथे गई? अजरा जी यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये हाथ में क्या लुका रही है? मैं वो देख। हेलो जी हाशिम साहब, क्या बाले ने? ओ परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूं अभी। जी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है? ओ बाले ने प्रेम सिंह को गोली मार दी है। प्रेम को? देखता हूं जाके। हाथ दिखा जरा अपना, और दोनों दिखा।
लग रही। कौन सी चाबी? मामा मामा परेशान है। हाँ, बिल्कुल परेशान। तुम्हारी माँ है ना, मेरे होता तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ? वो बेटा, अरे एक क़यामत बर्पा हो गई है। क्या क्या हुआ मामा? बालाज ने हेम को गोली मार दी। ये सब क्या हो गया? ना रो जस्सी, साडे प्रेम नु कुछ ना हो। बेबे प्रेम ठीक था है ना? तू चिंता ना कर जस्सी, साडा प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? मामा ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। ना मैं प्रेम से मिलती और ना ये सारी मुसीबतें उस पर आती। मामा अरे बेटा, खुद पे क्यों इल्जाम ले रही हो? ये सब बालाज की वजह से हुआ है। बिना से भी तो ये सब मेरी वजह से ही किया है मामा। बेशक तुम्हारी वजह से किया, मगर ये सब करने का हक उसे किसने दिया है? और किसी से नफरत करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी जान ले लो। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, अगर प्रेम को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं बेटा क्या कह सकती हूँ? अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसे अपने ईमान में रखे। प्रेम, 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 इधर भी बेबे हलवे। तू ते अपनी बेबे दी अखां च हंझू नहीं वेख सकता। आज वेख अपनी बेबे हंझू परे ने सुखते नहीं। बेबे बुलांदी है प्रेम, अखा खोल। बेबे हल तक हंस के तक अपनी बेबे। तू तो कदी कोई दुख अपनी बेबे दे नेड़े नहीं आउण दिता। अज क्यों अपनी बेबे दे दुख दा कारण बन रहे प्रेम? उठ जा मेरा पुत, उठ जा। तुम तो दूर नहीं जा सकता। मैं तो तेरे बगैर रह भी नहीं सकती। उठ जा
अच्छा, प्रेम, मेरी बेबे मर जाएगी। बेबे तेनू नहीं सुन गया। सुनता पे मैनू पता है, मेरा प्रेम मैनू सुन भी रहा ते वेख भी रहा। बेबे सब दिलों तसली देने वाली गल्लां तू बस वाहेगुरू दुआ मांगो दे लई। रब मां दी अरदासां छेती सुनदा। तू रब तो दुआ मांग बेबे। बेबे ना रो, बेबे बस कर, ना रो। तू तो हौसला है ना हम सब दा। तेन वेख के सब दा दिल टोल रहा। तू तो रात का कुछ खादा भी नहीं। मैं कुछ करूं, खानू लेके आवा? मैं लेके आनी। अरे परी, एक बार सोच लो। मामा, मैंने सोच लिया, मेरे दिल को सुकून भी नहीं मिल रहा। मुझे प्रेम को देखने जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। जी मामा, आ जाऊंगी जल्द। तुम्हें कमरे से किसने निकाला? मैंने निकाला। जब मैंने तुम्हें मना किया था ये कमरे से नहीं निकलेगी, तो फिर क्यों निकाला? ये हमारी बेटी, इससे तो इंसानों वाला सलूक करें आप। इंसानों वाली हरकत करेगी तो सलूक भी वैसा ही होगा। चलो कमरे में। नहीं जाऊंगी मैं। बहुत हो गया बाबा, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने आपकी ज्यादतियां, बस अब और नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे सामने इस तरह मत बोलना। बोलूंगी, ये मेरा राइट है। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पर ये मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और नहीं, तुम्हारी वजह से मैं हाशिम से बहुत जलील हो चुका हूं और मजीद जलील नहीं होना चाहता। अगर आप मुझे समझते और मेरे साथ ज्यादती न करते तो ये सब ना होता। आपने मामा और मेरी खुशियों में हमेशा अपनी मर्जी को तरजीह दी है। और देखिए आपकी मर्जी ने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अच्छे और नेक इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। ये सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है। नहीं, ये सब बिलाज की वजह से हुआ है। उसने ना जाने प्रेम के बारे में क्या सोच लिया, जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं था। लेकिन उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने मंगेतर के बारे में क्या सोचती रहती हो? नहीं है वो मेरा मंगेतर, मैं उसे कुछ नहीं मानती।
कहां जा रही हो? प्रेम को देखने, और आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। शाहबुद्दीन को मजबूर न कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी धी है। और अगर आप मेरे रास्ते में आए तो मैं अब भी भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हैं। बाबा, मेरा प्रेम से मिलना जरूरी है। ये मेरी इंसानियत की मिराज है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेम जी कैसे? वो चंगा नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। प्रेम जी की हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई। ना पुत, जो कुछ भी होया उस च तेरा की कसूर है? ना परी जी, बेबे ठीक कह रही है। अगर देखने वाले और सुनने वाले सब मुझे कसूरवार समझ रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं समझते। शुक्रिया आपका। आपने तो मुझ पे यकीन रखा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मर रहा वा प्रेम, ये कह रहा डॉक्टर। पुते एक गल कमा, तेनू बुरा तो नहीं मनाएगी? चंगा भला सीगा मेरा पुत। ओदी इस हालत दा जिम्मेदार तेरा प्यो शाहबुद्दीन आ। शहाबुद्दीन की बेटी परी? शहाबुद्दीन बालाज दे नाल चल के प्रेम नू मारना चाहता है। मैं जानती हूँ
और सब समझती भी हूँ। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि इस मामले में मैं आपका साथ दूंगी। बिलाज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। आप लोगों का साथ जरूर दूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी। और मेरे बाबा भी अगर इस चीज में इन्वॉल्व हुए तो मैं उनके सामने खड़े होने से भी नहीं झिझकूंगी। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रेम जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इस मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों का साथ दूंगी, मेरा वादा है आपसे। अब मिली है ना ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, सत श्री अकाल। तशरीफ रखिए। हाँ जी, कैसी तबीयत है प्रेम दी? देखें, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। प्रेम का होश में आना बहुत जरूरी है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसे होश ना आया तो फिर उसके लंबे अरसे तक कोमे में जाने के चांसेस हैं। मेरा पुत जागो, जरूर जागो। ये मां दा दिल गवाही देता है। हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप दुआ करें, अल्लाह मोज़े दिखाता है। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ दुआ है। दुआ आप कीजिए। सत श्री अकाल। प्रेम सिंह पर होने वाले कातिलाना हमले में एक नया ट्विस्ट। नाजरीन, इस कहानी में एंट्री हुई है एक ऐसे किरदार की जिसके बारे में सुनकर आप सब भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ नाजरीन, इस कहानी के नए किरदार का नाम है परी शहाबुद्दीन, मोहब्बत नगर के साबका एमएनए की बेटी और सरदार हाशिम के बेटे सरदार बालाज की मंगेतर। परी का प्रेम सिंह के साथ क्या ताल्लुक है? परी अपने बाप के मुखालिफ ग्रुप के साथ क्या कर रही है? क्या ये किसी मोहब्बत का नतीजा है या जाती दुश्मनी का? लेकिन अगर नाजरीन ये किसी मोहब्बत का मामला है तो एक सिख लड़के और मुसलमान लड़की की मोहब्बत कैसे? ये सब वो सवाल हैं जो इस कहानी को कर रहे हैं पेचीदा। प्रेम सिंह अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है तो बाहर उसके घर वालों के साथ मौजूद है ये क्या उसके बकवास? दुश्मन की मंगेतर, उसके मुखालिफ की बेटी परी शहाबुद्दीन। देखो, मोहब्बत, दोस्ती तुम्हारी या बेटी ने इंसानियत, वहां जाकर ये क्या वो सब गुल सवाल खिलाया? हैं जो दिमाग में बार बार जन्म ले रहे हैं। परी का प्रेम सिंह के साथ ऐसा क्या ताल्लुक था जो उनको हॉस्पिटल तक ले आया? नाजरीन, प्रेम सिंह को गोली परी के मंगेतर बालाज ने मारी, जबकि परी के फादर शहाबुद्दीन प्रेम सिंह की बरादरी के सियासी हरीफ हैं। नाजरीन, मजीद जानने के लिए जुड़े रहिए एहसास टीवी के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मलिक। ये सब क्या है? ये तो एक दिन होना ही था। लेकिन प्रेम और परी को लेकर जो कहानी मीडिया गढ़ रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। मीडिया ये नहीं देखता क्या सही है क्या गलत है।
उसे सिर्फ रेटिंग चाहिए होती है। वैसे तुम्हारी बेटी को मना किया था ना वहां जाने से, तो फिर वहां क्यों गई? शहाब, प्रेम ने परी का बहुत साथ दिया है। अगर वो वहां चली गई तो इसमें क्या हो गया? और इंसानियत भी कोई चीज है। ओ बीबी, मुझे इंसानियत के सबक ना पड़ा। बेटी स्कूल खोल रही है तो यूनिवर्सिटी खोल ले। और बलाज और हाशिम को पता चलेगा तो क्या कहेंगे उनसे? हद है, अभी भी आपको उन लोगों की परवाह है, जबकि ये सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। तेरी तो मत मारी गई है। बलाज हमारी बेटी से प्यार करता है। प्यार? शहाब, इसे प्यार नहीं कहते, ये अना और जिद होती है, और अना हमेशा बर्बादी फैलाती है। और ये अना हमारी बेटी बीच में लेकर आई है, और वो उसे अपना मिजाजी खुदा मान ले तो यहां तक नौबत ही ना पहुंचती। ये नौबत भी आपकी वजह से आई है। आपने उसे जबरदस्ती बलाज के साथ बांधा है, जबकि उस जैसा इंसान हमारी बेटी के काबिल ही नहीं है। और आपने जो कुछ बोया है ना, अब काटना भी आपको ही पड़ेगा। ले, आ गई फोन। हुण दस मैं प्रेम जी, प्रेम जी, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। आपकी बेबी को, सबको आपकी बहुत जरूरत है। वापस आ जाओ। अभी जहाँ बाकी है थोड़ा सितम और करो, तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। करार दे के बेकरारी खुद चुनी मैंने, उठी थी दिल में तेरी चाहत ना सुनी मैंने। ये जुर्म काफी है, थोड़ा रहम और करो। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। क्या खेल है ये किस्मत का, हर सिमत वीरानी है, कागज की कश्ती जैसी बस मेरी कहानी है। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। बात इतनी तो ना बिगड़ी, हो गए जो पर हम। जख्म देते हो जो दिल के नहीं रखते मरहम। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी कृपा करते। थोड़ा करम
मेरा वीर मोड़ दे। सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। रंजिशें भूल के तुम सारी हमें भी याद करो। एक नजर आके जरा देखो, फिर से बर्बाद करो। दर्द ये काफी है, नजर करम और करो। तुमको सब माफी है, थोड़ा जुल्म और करो। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। एक बार मिलो हमसे फिर चांद निकल आए। ओझल हो आंखों से तो जान चली जाए। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं प्रेम सिंह के गांव में, जहां इन गलियों में खेलते हुए उसका बचपन गुजरा और उसकी जवानी आई। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेम सिंह में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मैं या हमारा मीडिया उसे इस कदर अहमियत दे रहे हैं। तो वो है उसकी इंसान दोस्त नेचर, उसका सबके साथ प्यार और सबके लिए अपनायत। चाहे कोई मुसलमान हो या सिख, प्रेम सिंह सबके लिए हमेशा हर वक्त हाजिर रहता था। प्रेम पुत्र दी जिन्नी तारीफ करिए उन्नी घट है। उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर सरदार हाशिम ते ओदे पुत्र नाल झगड़ा मोल ले लिया। प्रेम ने मैनू ते मेरी कुड़ियां नू नवी जिंदगी देती है। उन्हें ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। और मैनू यकीन आ कि मेरी कुड़ियां दा विआह भी अच्छे घराने विच होवेगा। प्रेम मेरे वास्ते वो कीता ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ अपने भी ना कर सके। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। तो नाजरीन, देखा आप लोगों ने, प्रेम सिंह वाकई एक हीरो है। ना ही सिर्फ सिख बल्कि इस इलाके का हर मुसलमान उसका गर्विदा है। सब उसको एक फरिश्ते की तरह समझते हैं और शायद उसकी यही मकबूलियत उसकी जान की दुश्मन बन गई और उसके दुश्मनों ने उसकी जान लेने की कोशिश की, या फिर इसकी वजह वो नजर आने वाली मोहब्बत है जो उसके और परी के दरमियान परवान चढ़ रही थी। क्या नाज़रीन वाकई ऐसा है या सिर्फ मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की कयास आराइयां है? इसका फैसला तो वक्त करेगा। फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रेम सिंह मोहब्बत के काबिल था और शायद हमेशा रहेगा। कैमरामैन नैयर अली के साथ इंतजार हुसैन, हॉक न्यूज़। कैसा है प्रेम? उसे अभी तक होश नहीं आया। उसका होश में आना बहुत जरूरी है। अगर वो होश में ना आया तो कुछ नहीं होगा उसे। आपको इतना यकीन कैसे? ये अथरू, ये आंसू बड़े कीमती है काके। अब सोने की रहमत को आवाज देने का सबसे आसान तरीका बस 2 आंसू रोल दो, वो बंदे की सारी कोताहियां, नादानियां माफ कर देता है। झोली में डाल देता है जो बंदा मांगता है। बस 2 आंसू। तो क्या अल्लाह ताला प्रेम को नई जिंदगी दे देगा? खैरी सल्लाह, उसने जिंदगी ली तो नहीं, बस सो रहा है प्रेम सिंह।
जागना होगा हम सब के लिए। और मेरा दिल कहता है जाग जाएगा वो, जाग जाएगा। इतने आंसू और दुआएं जो हैं उसके साथ, जाग जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।